थीसिस राइटिंग का डर। हर रिसर्च स्कॉलर के मन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे लगता है कि उसकी पूरी रिसर्च की जर्नी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू हो गया है, यानी थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग कई स्कॉलर्स को लगता है कि एक्चुअल रिसर्च तो किसी तरह पूरी हो गई, डेटा कलेक्ट हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन अब जो काम बचा है वो सबसे भारी है। थीसिस लिखने का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा माउंटेन सामने खड़ा है। असल में थीसिस राइटिंग का डर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ स्कॉलर को पहली बार अपनी पूरी रिसर्च को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब तक वो अलग अलग पार्ट्स पर काम करता रहा होता है, कभी डेटा, कभी एनालिसिस, कभी हाइपोथेसिस, लेकिन अब उसे सब कुछ लॉजिकली जोड़कर एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाना होता है। ये प्रोसेस उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। हर सेक्शन, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स को बैलेंस में रखना पड़ता है। अगर कहीं भी फ्लो टूट जाए तो पूरी थीसिस बिखरी हुई लगती है। दूसरा डर आता है लैंग्वेज और फॉर्मेटिंग से। कई स्कॉलर्स को लगता है कि उनके पास आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें एकेडमिक स्टाइल में लिखना मुश्किल है। थीसिस में हर सेंटेंस फॉर्मल और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। हर क्लेम के लिए रेफरेंस देना पड़ता है, और जब स्कॉलर को बार बार चेक करना पड़ता है कि कौन सा साइटेशन कहाँ लगाना है, कौन सी फिगर सही जगह पर है, तो वो प्रोसेस उसे इरिटेट करने लगता है। धीरे धीरे वही इरिटेशन डर में बदल जाता है। तीसरी वजह यह है कि थीसिस राइटिंग एक लंबा और टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसे 1 या 2 दिन में नहीं किया जा सकता। जब स्कॉलर अपने आसपास देखता है कि दूसरे लोग जल्दी जल्दी पेपर पब्लिश कर रहे हैं या जॉब्स में जा रहे हैं, तो उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है। वो प्रेशर और एंजाइटी थीसिस राइटिंग को और मुश्किल बना देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि स्कॉलर प्रोकोस्टिनेट करने लगता है। कल लिख दूंगा, अगले हफ्ते से शुरू करूंगा, और फिर एक दिन डेडलाइन सिर पर आ जाती है। एक और रीजन है फीडबैक का डर। जब गाइड या एग्जामिनर थीसिस को चेक करते हैं तो उनके कमेंट्स कई बार हर्ष या कंफ्यूजिंग लगते हैं। स्कॉलर सोचता है कि शायद उसका काम अच्छा नहीं है या सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, लेकिन असल में वो फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। फिर भी वो नेगेटिव इमोशंस स्कॉलर की कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं। कई स्कॉलर्स को ये भी नहीं पता होता कि थीसिस राइटिंग में प्लानिंग कितनी जरूरी है। वो बिना आउटलाइन के लिखना शुरू कर देते हैं और बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट पहले आएगा और कौन सा बाद में। रिजल्ट ये होता है कि चैप्टर्स बार बार चेंज करने पड़ते हैं और वही फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। असल में थीसिस राइटिंग का डर इस बात से नहीं है कि स्कॉलर नहीं लिख सकता। डर इस बात का है कि वो पहली बार अपने पूरे रिसर्च वर्क को ऑफिशियली दुनिया के सामने रखने जा रहा है। उसे लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि थीसिस राइटिंग रिसर्च का सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर स्कॉलर अपनी मेहनत को एक शेप देता है। ये वो स्टेज है जहां आइडिया पेपर बनता है और रिसर्चर ऑथर बनता है। इसलिए थीसिस राइटिंग से डरना नहीं चाहिए, बस इसे एक बड़े टास्क की तरह प्लान करना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखना, रेफरेंसेस को पहले से मैनेज करना और किसी एक्सपर्ट गाइड से फीडबैक लेना, ये सब स्टेप्स थीसिस राइटिंग को आसान बना देते हैं। डर वही रहता है जहाँ क्लैरिटी नहीं होती, और क्लैरिटी वहीं आती है जहाँ गाइडेंस होती है। तो याद रखिए, थीसिस राइटिंग टफ नहीं है, बस ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप इसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे, वैसे वैसे डर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, और वो डे आएगा जब आप अपनी बाउंड थीसिस हाथ में लेकर मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब आपको एहसास होगा कि डर सिर्फ शुरुआत में था, असल मजा तो अंत में है।